नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 2025 पे, यानी 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, किस प्रकार का है ग्रहों का स्थिति, किस प्रकार से इनका संचालित होगा कार्य क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, आय का क्षेत्र, व्यय का क्षेत्र, घरेलू स्थिति, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा क्षेत्र इत्यादि इत्यादि संपूर्ण क्षेत्रों पे आज हम चर्चा करेंगे। कारण यह है कि मित्रों, हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा कार्य होता है वह ग्रहों के प्रभाव के कारण ही होता है। जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होता है, जिस क्षेत्र पे होता है, वह क्षेत्र उसी प्रकार से संचालित होता है। तो यह जान लेना बेहद ही आवश्यक है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। और 2025 मुख्य रूप से इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2025 में ऐसे मुख्य ग्रह हैं जिनका प्रभाव विशेष रूप से होता है, और यह ग्रह ऐसे हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति के हर क्षेत्र पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। वह ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि। ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और यह एक राशि पर लंबे समयों तक रहने वाले ग्रह हैं। इनका प्रभाव आप पर कैसा पड़ने वाला है और किस प्रकार से आपका कौन सा क्षेत्र संचालित होगा, आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखनी है और कौन कौन सा क्षेत्र आपके लिए सफलतापूर्ण होगा, इस विषय पर आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होंगी। मित्रों, इस विषय में आपको हम सर्वप्रथम यह बता दें कि यह वर्ष आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह वर्ष आपके लिए, यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो यह वर्ष आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बहुत बेहतर होने वाला है आपका 2025। इसमें थोड़ी सी परेशानियां होंगी, वो है 2025 में अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल महीने से प्रारंभ होगी। क्योंकि कारण यह है कि अप्रैल महीने से आप पर शनि की साढ़ेसाती भी प्रारंभ होगी। तो इस विषय में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कौन कौन सा क्षेत्र आपका कितना महत्वपूर्ण होने वाला है हम इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष परेशानियां नहीं होंगी। मित्रों, ग्रहों के प्रभाव के कारण यह वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर बेहतर होने वाला है। आपको थोड़ा सा शनि की सरसाती को लेकर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की सरसाती आप पर 2025 में अप्रैल महीने से प्रारंभ हो रहा है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। मित्रों, 2024 में जब हम राशिफल के बारे में बताए थे तो काफ़ी लोगों का ऐसा प्रश्न आया था कि हम पर शनि का प्रभाव काफ़ी दिनों से है, यह कब तक रहेगा। तो हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि शनि की सरसाती जब व्यक्ति पे प्रारंभ होती है तो वह 7.5 वर्षों की होती है। तो यह लंबा समय हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति थोड़ा सा असमंजस में हो जाता है कि कितना दिन तक इसकी सरसाती चलेगी। तो यह 7.5 वर्षों का होता है शनि का सरसाती, और शनि का ढैया 2.5 वर्षों का होता है। इससे कम शनि का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि जिस पर शनि की सरसाती या ढैया प्रारंभ होता है तो काफ़ी लंबे समयों तक यह अपने प्रभाव में रखता है। तो मेष राशि वालों पे शनि का सरसाती प्रारंभ हो रहा है। यह बहुत चिंता वाली बात नहीं है। इसका उपाय यदि आप करते रहें तो आपका हर क्षेत्र सुलभ होगा और सुखमय होगा। सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि आपका कार्य क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव पूरे साल आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से सावधानियां बरतनी हैं। कारण यह है कि राहु जो आपका राशि परिवर्तन कर रहा है, तो राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपके यह एकादश भाव यानी आय के भाव में होगा, जबकि शनि आपके द्वादश भाव में होगा, और शनि आपके आय का कारक ग्रह है। तो आपके आय का क्षेत्र भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र आपका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में इस वर्ष में रहेगा। मित्रों, ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण एक चीज़ तो बेहतर होने वाला है आपके जीवन में कि यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई या किसी कार्य को लेकर यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, या पहले से इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि हम विदेश जाएं, तो वह क्षेत्र आपके लिए इस वर्ष में सफल होगा। अगर इस क्षेत्र में यदि आप प्रयास करते हैं तो इस वर्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस विषय में एक चीज़ और हम आपको बता दें कि खास करके विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वर्ष में आपका किया गया मेहनत सफल होगा। इस वर्ष में आपका शिक्षा क्षेत्र उत्तम रहेगा। यदि आप कोई प्रतियोगिता या परीक्षा देने वाले हैं इस वर्ष में, तो उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यदि घर, मकान या घरेलू स्थिति के बारे में चर्चा करें तो यह क्षेत्र आपके लिए इस वर्ष में बहुत ही बेहतर होने वाला है। यदि आप भूमि या मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले हैं या विचार बना रहे हैं, तो इस वर्ष में आप उस क्षेत्र में प्रयास अवश्य करें, क्योंकि यदि आप इस क्षेत्र में भूमि या मकान से संबंधित किसी भी कार्य के लिए इस वर्ष में प्रयास करते हैं तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यदि इस क्षेत्र में कुछ बाधित है कार्य, तो वह इस वर्ष में पूर्ण होंगे। यदि वाहन से संबंधित यानी वाहन खरीदना चाहते हैं या वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह वर्ष इस क्षेत्र के लिए भी बेहतर होगा। मित्रों, थोड़ी सी सावधानी आपको इस विषय को लेकर बरतना है, वह है आपका जो है दाम्पत्य जीवन। यानी आपके जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर उलझने हो सकती हैं, तो इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित रखें और छोटी छोटी बातों को तूल न दें, क्योंकि यह आपके लिए बेहद ही बड़ी समस्या बन सकता है। यानी आप अपने जीवन साथी के साथ मधुरता बनाए रखें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद से बचें, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच में समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस विषय पर आप ध्यान रखेंगे। मई के महीने में राहु का आगमन एकादश भाव में यानी आपके आय के क्षेत्र में होने वाला है, तो इस क्षेत्र में भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मित्रों, इस वर्ष में यदि आपका संतान का योग बन रहा है अर्थात डिलीवरी इत्यादि है, तो इस क्षेत्र में आप विशेष सावधानी बरतेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव इस क्षेत्र में आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इस क्षेत्र से आप थोड़ा सा सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। 2025 का जो पूर्वार्ध होगा यानी अप्रैल मई महीने तक आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, बेहतर रहेगा, और अप्रैल के बाद थोड़ी सी परेशानियां इस क्षेत्र में बढ़ेंगी। इस वर्ष में थोड़ी सी परेशानी आपको इस क्षेत्र को लेकर है, वह है हड्डी, उदर और नेत्र से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इस क्षेत्र में आप अपना ध्यान रखें। और शनि देव के लिए, क्योंकि शनि की सरसाती भी अप्रैल से आप पर प्रारंभ हो रही है, तो इस पर भी आप ध्यान रखें और शनि की शांति के लिए उपाय करते रहें। यदि आप शनि का शांति का उपाय करते हैं तो जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आपको 2025 में आने वाली हैं, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की मंदिर यदि आपके आसपास हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल अवश्य चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करें, जो आपके लिए बेहद ही लाभकारी होने वाला है। यदि आप यह करते हैं तो आपका 2025 बेहद ही लाभकारी सिद्ध होगा और आपका हर क्षेत्र कुशल और लाभपूर्ण व्यतीत होगा। मित्रों, इस विषय में यदि आपको कोई विशेष जानकारियां चाहिए तो कमेंट करके आप अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी।